Hello बच्चों, let's read this question. Question says what are the aims, achievements and problems of public distribution system in India? Right? हमें बताना है कि aims, achievements and problems क्या हैं public distribution system of India की. Right? Now, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि public distribution system था क्या? Right? Public distribution system में राइट गवर्नमेंट जहाँ पे भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था फूड ग्रेन्स का उनको प्रोक्योर करके स्टोर करती थी ग्रैनरीज में राइट यानी बफर स्टॉक बनाती थी और फिर जब ज़रूरत होती थी फिर इन टाइम्स ऑफ नीड उन बफर स्टॉक्स से लोगों को से जो भी लोगों को डेफिसिट एरिया में जो लोग रहते हैं या पुअर स्ट्रैट ऑफ द सोसाइटी के जो लोग हैं उनको ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे उनको वही ग्रेन्स क्या करती थी डिस्ट्रीब्यूट करती थी इन ऑर्डर टू feed them right this is most important it is one of the most important steps it is one of the most important steps that has been taken by government of India right पहले पहले ये जो कवरेज होता था पीडीएस का राइट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो यूनिवर्सल था कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था बट जब पॉलिसी को रिवाइज किया गया तो टारगेट उन लोगों को लिया गया उनके लिए किया गया जो रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज में लोग रहते थे ये जो सरप्लस होता था ये जो सरप्लस होता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे देती थी लोगों तक पहुंचाती कैसे थी वो पहुंचाती थी फेयर प्राइस शॉप्स या जिनको हम लोग कहते हैं रेशन शॉप से उनसे राइट वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड शॉप्स होती थी जहाँ पे मार्केट रेट से कम प्राइसेस पे जहाँ मार्केट रेट से कम प्राइसेस पे सामान मिलता था लोगों को it has been most effective instrument of government policy over the years for stabilizing prices and making food available to consumers at affordable prices right ये हमारी गवर्नमेंट के पास एक तरीका था to make food available to consumers right at affordable prices ठीक ये बहुत important साबित हुआ for averting widespread hunger and famine by supplying food from surplus regions to deficit ones right गवर्नमेंट क्या करती थी जहाँ से जो भी हमारे एरियाज थे जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होता था वहाँ के जो फार्मर्स होते थे उनको ऑफर करती थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको ऑफर करती थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो जो सिस्टम था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का राइट और प्रोक्योरमेंट का उसके वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ और और जो फार्मर्स ये रहते थे कि मेरा फसल कौन खरीदेगा उनके फसल को गवर्नमेंट खरीदती थी राइट बाय पेइंग देम प्राइसेस फॉर दैट ठीक फिर ये जो प्रोक्योरमेंट होता था उसको स्टोर कर दिया जाता था ग्रैनरीज में कई बार क्या होता था कि जो हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक्स मेंटेन किए जाते थे वो अनडिजायरेबल और वेस्टफुल साबित होते थे क्यों ऐसा होता था क्योंकि जो ग्रैनरीज थी उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती थी राइट चूहे घुस जाते थे चूहे जो स्टोर्ड ग्रेन्स है उनको खराब कर देते थे राइट कई बार जो स्टोर्ड ग्रेन्स है वो सालों तक ऐसे पाइल अप होता था तो वो सड़ जाता था राइट और जो स्टोरेज होता है फूड स्टॉक का वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है उसकी राइट एंड साथ साथ उसका वेस्टेज और डिटोरेशन हो जाता था विद टाइम ठीक अगर बात करते हैं कि अगर राइस का प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है एक इंटेंसिव यूटिलाइजेशन होता है कि इसका वाटर का ठीक उसकी वजह से क्या हुआ उसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसी दिक्कतें आई राइट जो भी पीडीएस के डीलर्स थे राइट जिस शॉप्स की थ्रू गवर्नमेंट बेचती थी उन सामान को राइट वो क्या करते थे कई बार वो ग्रेन्स को ओपन मार्केट में बेच देते थे टू गेट बेटर मार्जिन राइट और पुअर क्वालिटी के ग्रेन्स लोगों को प्रोवाइड करते थे राइट और हर टाइम शॉप को वो इरेगुलरली खोलने का उन्होंने प्रोविजन डाल दिया था राइट तो हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एम क्या था उसका एम था टू मेक फूड available to each and everyone right उसका aim था to provide food to each and everyone
उसका अचीवमेंट क्या था, उसने कई हद तक हंगर और फेमाइन को हमारी कंट्री में एलिमिनेट किया था, राइट। और अगर उसके प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसका प्रॉब्लम ये था कि जो बफर स्टॉक स्टोर किए जा रहे थे उनको स्टोरेज में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा था। राइस की कल्टीवेशन की वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम हो रहा था, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसकी वजह से, राइट। जो पीडीएस डीलर्स थे जिन रेशन शॉप्स के थ्रू लोगों तक वो सामान पहुंचाए जा रहे थे, वो कई बार मैल प्रैक्टिसेस कर रहे थे। जैसे वो शॉप्स को इरेगुलरली खोलते थे, राइट। वो जो ग्रेन्स थी उनको ओपन मार्केट में बेच देते थे और पुअर क्वालिटी ग्रेन्स जो है वो लोगों को बांट दिया करते थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।